हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड ने नेक्स्ट सीजन से फुटबॉल के एक मेजर रूल में बड़ा बदलाव किया है कि जिससे इंडियन फुटबॉल के जो लीग से आईएसएल, आईडब्ल्यूएल, आई लीग उसकी टीमों को भाई एक बड़ा इम्पैक्ट इससे होने वाला है। बेसिकली दिस रूल चेंज इज रिलेटेड टू गोलकीपर्स। तो नया रूल ये कहता है कि अगर गोलकीपर मोर देन 8 सेकंड बॉल को होल्ड अप करेगा देन ओपोजिशन टीम को कॉर्नर किक अवॉर्ड किया जाएगा। जो कि अर्लियर ऐसा रूल था कि पहले भाई 6 सेकंड से अगर ज़्यादा गोलकीपर बॉल को होल्ड अप करता था तो ओपोजिशन टीम को इनडायरेक्ट फ्री किक मिलता था। बट अब इसमें मेजर चेंज करके इसको कॉर्नर में कन्वर्ट कर दिया गया है एंड इससे भाई ओपोजिशन टीम को एक यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि क्लियर कट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। एंड हमने पास्ट में भी देखा है कि भाई काफ़ी सारी टीमें जब काफ़ी नैरो मार्जिन यहाँ पे उनका होता है गोल का, 1-0 से आगे चल रहे होते हैं, तब हमने देखा है कि लास्ट के 5-10 मिनट्स में गोलकीपर्स भी वो एक टाइम वेस्टिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं एंड बॉल को ज़्यादा होल्ड अप करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो विद दिस न्यू रूल ऑब्वियसली भाई सामने वाली टीम को एक बड़ा गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी कॉर्नर के थ्रू यहाँ पे मिलने वाला है। देयर आर कपल ऑफ अदर रूल चेंज जो कि भी यहाँ पे छोटे मोटे आईएफएबी ने किए हैं, जिसमें ऑब्वियसली ऑफसाइड का एक है, ड्रॉप बॉल सिचुएशन वीआर और उन सब में है। बट दिस इज द मेजर रूल चेंज बाय द आईएफएबी एंड इससे डेफिनेटली जो इंडिया में फुटबॉल खेला जाता है क्लब लेवल पे या फिर ओवरऑल, तो उसमें भाई टीमों की जो स्ट्रेटजीज है उसको काफ़ी बड़ा इंपैक्ट होगा। पर्टिकुलरली जो डिफेंसिवली खेलते हैं उनके लिए भी फिर वो टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स यहाँ पे ज़्यादा यूजफुल नहीं होगी। ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी जो भी फुटबॉल खेला जाता है उसमें भी इससे मेजर चेंज आने वाला है। 1 जुलाई 2025 से इस रूल को इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या थॉट्स है इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करनी है लेजेंड्स मैचेस के बारे में। तो एज वी ऑल नो 6 अप्रैल को लेजेंड्स एल क्लासिको खेला जाने वाला है बिटवीन बार्सा लेजेंड्स वर्सेस रियल मैड्रिड लेजेंड्स। तो उसमें खबर आ रही है कि भाई रियल मैड्रिड की ओर से लुइस फिगो इस मैच को भाई खेलने आ सकते हैं। सो दैट इज अ बिग thing for I think Real Madrid fans in India to see there one of the icon of the club. On the other side पहले एक खबर आई थी कि भाई 30 मार्च को चेन्नई में इंडिया लेजेंड्स वर्सेस ब्राज़ील लेजेंड्स के बीच में भी मैच खेला जाने वाला है। तो उसमें भी एक अपडेट ये आ रहा है कि भाई यहाँ पे ब्राज़ील के जो लेजेंड्स है उसमें कोशिश की जा रही है कि उनके जो बड़े नाम है रोनाल्डिन्हो, काफू और उन सबको यहाँ पे इनविटेशन भेजा गया है। सो लेट्स सी उसमें से कौन कौन से बड़े जो ब्राज़ीलियन नेम है वो उस मैच में यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। तो ये 2 बड़े लेजेंड्स मैचेस इंडिया में नेक्स्ट वन मंथ में होने वाले हैं। 30 मार्च को चेन्नई में इंडिया लेजेंड्स वर्सेस ब्राज़ील लेजेंड्स एंड 6 अप्रैल को मुंबई में यहाँ पे बार्सा लेजेंड्स वर्सेस रियल मैड्रिड लेजेंड्स के बीच में बड़े मुकाबले खेले जाने वाले हैं। एंड इंडिया में जो फुटबॉलिंग फैंस है उनके लिए दिस इज अ बिग ओकेशन। लेट मी नो गाइस, व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर एक्साइटमेंट लेवल, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है फॉर्मर केरला ब्लास्टर के कोच मिकेल स्टार्क ने रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक स्टोरी मेंशन की है जहां पे उन्होंने कोरो सिंह के बारे में बोला है। ही सेड कि भाई ही इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्रोस्पेक्ट इन इंडियन फुटबॉल इन अपकमिंग ईयर्स एंड ही हैज़ अ रियली गुड पोटेंशियल। बट उसके साथ इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बोली है कि अगर कोरो सिंह ज़्यादा अपने क्लब के साथ ट्रेनिंग मैचेस खेले होते तो that would be more beneficial for him, for club and for Indian football rather than spending a more time at the you can say कि youth camp for the national team. So this is a little bit you can say कि controversial भी होगा क्योंकि काफ़ी सारे fans ऑब्वियसली इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि भाई नेशनल यूथ नेशनल साइड्स आर मोर इम्पोर्टेंट। बट आई थिंक अगर आप ओवरऑल एस्पेक्ट के हिसाब से देंगे या फिर मेरे को लगता है कि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि भाई प्लेयर को अपना जो डेवलपमेंटल ईयर्स है, मतलब जब वो क्लब के साथ 17, 18, 19 साल में जुड़े हुए हैं देन रेगुलरली पूरा जो सीज़न है उसमें अगर वो ज़्यादा टाइम अपने क्लब के ट्रेनिंग सेशन और उन सब में गुजारेगा तो दैट वुड बी मोर बेटर थिंग्स। एंड ऑब्वियसली यूथ साइड्स के लिए जब आप मैचेस है तब आप 10-15 दिन का कैंप करके वो उस हिसाब से खेलेंगे देन इट वुड बी मोर यू कैन से कि बेटर। तो ये मे बी उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। आपका क्या सोचना है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है सुपर कप के होस्ट के बारे में। सो एज वी ऑल नो एआईएफएफ ने बोला है कि भाई मिड अप्रैल से हम सुपर कप ऑर्गेनाइज करवाएंगे एंड उसके लिए अभी भी जो एआईएफएफ है वो काफ़ी सारे स्टेट से बात कर रहा है, स्टेट अफेयर्स से कि कहाँ से हमें भाई वो यहाँ पे होस्ट करने के लिए जो स्टेट है वो राज़ी हो जाए। तो उसमें अगेन खबर ये है कि भाई ओडिशा
यहाँ पे एज अ रेस्क्यू फिर से आया है AIFF की, एंड जो नेक्स्ट सुपर कप है वो मोस्ट प्रोबेबली ओडिशा में ऑर्गेनाइज फिर से हो सकता है। सो दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग सुपर कप होस्ट। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है ISL के बारे में। सो विथ यस्टरडेज 1-1 ड्रॉ बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड बेंगलुरु FC, ईस्ट बंगाल का जो सपना था टू क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ वो वहीं पे ख़त्म हो चुका है। No doubt they've given a good fight in that match with the 10 men down in second half, but that last minute penalty from सुनील छेत्री, उन्होंने उनका जो एक चांस था उसको भी यहाँ पे completely आप बोल सकते हैं कि ख़त्म कर दिया है। फर्स्ट हाफ आई थिंक ईस्ट बंगाल प्लेड रियली वेल, दे क्रिएटेड अ कपल ऑफ रियली गुड चांस, दैट मेसी बोली गोल, साउल क्रेस्पोस इन्वॉल्वमेंट एंड एवरीथिंग, आई थिंक दे डन अ ब्रिलियंट जॉब। एंड आई थिंक ओस्का बुजोन की टीम अब मच बेटर आप बोल सकते हैं कि फॉर्म में दिख रही है, विद यू कैन से कि हैट्रिक ऑफ विंस, एंड कल का जो मैच ड्रॉ रहा वो भी वो मैच को निकाल सकते थे। फर्स्ट हाफ में जैसे मैंने बोला कि क्रिएटेड ए रियली गुड चांस, PV विष्णु को एक दो बेहतरीन चांस मिले थे जिसको उन्होंने मिस किया, बट दैट 45 मिनट लिटिल बिट हार्श रेड कार्ड ऑन दिवांता कोस, नो डाउट उन्होंने वहाँ पे नोगवेरा के साथ वो हुआ यू कैन से कि फेस ऑफ, बट आई थिंक दैट वाज लिटिल बिट हार्श, उतना उन्होंने कोई डेंजर यहाँ पे फाउल उस वे में नहीं किया था, बट दैट्स द रेफरीज डिसीजन। एंड विथ 10 मैन ऑब्वियसली सेकंड हाफ में इट वाज डिफिकल्ट टू क्रिएट चांसेस, तो सेकंड हाफ में बेंगलुरु FC बेटर दिखी, एक एडवांटेज था उनके पास, दे क्रिएटेड अ कपल ऑफ अगेन रियली गुड चांस, एंड उसमें भाई लास्ट में यहाँ पे निशु कुमार का हैंडबॉल एंड दैट पेनल्टी, एंड विद दैट 1-1 ड्रॉ। बट आई थिंक ओस्का बुजोन की टीम के लिए इट्स पॉजिटिव इन अ वे कि जो नेक्स्ट मैच उनका है AFC चैलेंज लीग का, उससे पहले आई थिंक दे आर going with the you can say कि great momentum and couple of players, Messi Boli is looking really well, back to back गोल उन्होंने मारे हैं, साउल क्रेस्पो is looking good, दिवांता कोस धीरे धीरे रिदम में आते हुए दिख रहे हैं, नोरेम मैस is doing a brilliant job, so I think these are the couple of players की जो better shape में दिख रहे हैं, better you can say कि intent भी उनका दिख रहा है, so those are the positive for East Bengal। on the other side obviously BFC will be happy with that away 1-1 draw and जिस तरह से उन्होंने खेला, but let's say अब प्ले ऑफ में वो किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं। एंड ईस्ट बंगाल के लिए now the only you can say कि this season's aim or you can say कि the target is AFC चैलेंज लीग, so let's see वो किस तरह से उसमें परफॉर्मेंस देते हैं, वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस आपको कैसा लगा मैच, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात कर रही है आज के मेगा मुकाबले के बारे में जो कि है बिटवीन चेन्नई FC वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। मेगा मुकाबला इसलिए बिकॉज दिस इज अ मस्ट विन गेम फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC टू क्वालिफाई फॉर प्ले ऑफ, एंड एज वी ऑल नो कि प्ले ऑफ की रेस में अब सिर्फ 3 टीमें बची है, मुंबई, नॉर्थ ईस्ट एंड ओडिशा FC, एंड अगर आज का मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC निकाल लेती है देन they will officially qualify for the playoff. So in that aspect I think Pedro Benali की साइड के लिए this is a really important game। ओएन कोयल की टीम I think definitely उनके लिए कुछ अब बचा नहीं है, so definitely they will try to you can say कि just fight back, so but home पे खेल रहे हैं, so that's the advantage for them। on the other side I think North East United have to go with that all gun basing, and लास्ट में जो उनका है अभी भी एक चांस इसके बाद रहेगा उनके पास, वो होगा ईस्ट बंगाल के सामने, बट आई थिंक डेफिनेटली वो भी चाहेंगे कि भाई इसी मैच के साथ यहाँ पे अपना जो प्ले ऑफ है उसको वो सिक्योर कर लें। सो आई थिंक इट विल बी अ रियली इंटरेस्टिंग गेम, बट डेफिनेटली मेरे को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट आर लिटिल बिट फेवरेट बिकॉज दे हैव समथिंग टू फाइट फॉर, तो आई थिंक वो एक प्लेयरों में थोड़ा सा अंदर से डेफिनेटली वो जो स्पिरिट है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, इंटेंट भी आई थिंक मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सीइंग अ 2-1 काइंड ऑफ ए विक्ट्री फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं आई लीग के बारे में, बिकॉज आई लीग में जो ISL की प्रमोशन रेस है, टाइटल रेस है, वो और ज़्यादा भाई यहाँ पे आप बोल सकते कि इंटरेस्टिंग क्लोज बन चुकी है विथ यस्टरडेज रिजल्ट्स, जिसमें इंटरकाशी लॉस्ट अगेंस्ट रियल कश्मीर 3-1, नामदारी बीट सुनिधि डेक्कन 1-0 एंड दिल्ली FC बीट डेम्पो SC 2-1। सो विद दिस ऑल द रिजल्ट जो आई लीग की टाइटल रेस है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है, एंड इंटरकाशी के पास जो एक एडवांटेज था टू यू कैन से कि मेंटेन दैट लीड, वो कहीं ना कहीं उन्होंने इस गेम वीक में लूज कर दिया है। देखते हैं अगर चचीवदर अपना मैच निकाल लेती है, डेफिनेटली दे विल रिगेन देयर टॉप पोजीशन। सो आई थिंक इंटरकाशी का जो कंसिस्टेंसी सभी क्लबों का, आई थिंक वो कंसिस्टेंसी एक मैटर रहा है कि वो यहाँ पे कंसिस्टेंटली गेम वीक बाय गेम वीक रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सो आई थिंक आई लीग की जो टाइटल रेस है मेरे को तो लगता है कि लास्ट 1-2 गेम वीक में जाएगी, कोई भी टीम आई डोंट सी कि वो 5-6 पॉइंट का अभी यहाँ पे एडवांटेज बना यू कैन से कि क्लियर कट एडवांटेज बना पाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।